हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं संदीप यादव, जिनका चयन आरआरबी जेई मुंबई जोन में हुआ है और इनका चयन दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से भी हुआ है। दोनों सफलता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक्सेंट परिवार की तरफ से। संदीप, सबसे पहले बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हो, अपने परिवार के बारे में बताइए। सर हम रहने वाले हैं आजमगढ़ से। और पिताजी हमारे बिजनेस करते हैं और घर पे खेती भी है, तो खेती वगैरह भी सब कुछ वही देखते हैं। ठीक है। और मम्मी हाउस वाइफ है। भाई बहन कितने हो आप? एक भाई है हमारे, और भाई बड़े हैं छोटे? छोटे भाई है, और अच्छा। सिस्टर सबसे छोटी है हमारी। ओके। कहाँ से डिप्लोमा की हो? डिप्लोमा सर हमारी गुरुकुल कानपुर देहात से। स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? स्कूलिंग सर हमारी वहीं से हुई है, घर के पास ही हुई है। घर के पास ही। तो मन में कैसे आया कि मुझे सिविल से डिप्लोमा करना है? सर डिप्लोमा करने के लिए हमने सर हाई स्कूल में पहले दिया था, तो फिर एग्ज़ाम नहीं दिया। इंटर के बाद फिर हमने एग्ज़ाम दिया था डिप्लोमा के लिए, एंट्रेंस दिया था। तो उसमें सर हो गया था मेरा। तो मेरे फ्रेंड्स थे, एक तो मुझे लगा कि मेरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि रैंक मेरी बहुत अच्छी थी। फिर मुझे पता नहीं था कि मेरा हो जाएगा। तो उनसे हमने बात की, और वो 1 साल पहले से हमारे कर रहे थे डिप्लोमा। तो उन्होंने बताया कि आपका हो जाएगा। तो हम सर तीसरी काउंसलिंग करवाए थे, तो छूट गए थे। तो उसके बाद सर तीसरी काउंसलिंग करवाए, फिर उसमें सर हमें फिर वहाँ कॉलेज मिला था। जी। चलो, बहुत बढ़िया। एक्सीलेंट में कोचिंग करना है कॉलेज कंप्लीट होने के बाद। जी सर। इसके बारे में कैसे पता चला आपको? सर जिस दोस्त ने हमें डिप्लोमा के लिए बताया था, वो यहाँ से वो भी कोचिंग ही किया है। अच्छा। उसी ने फिर यहाँ में कहा था करने के लिए। क्या नाम था उस दोस्त का? मुकेश यादव। क्या कर रहा है अभी सर इस समय वो यूपी से जीत रहा है। अच्छा 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 अच्छा। जी सर। कैसा रहा आपका दोस्त के बताने के बाद कोचिंग के साथ, कैसा अनुभव रहा आपका? सर कोचिंग से तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। सब बहुत सपोर्टिंग रहे टीचर्स। हाँ। और इसी सब वजह से सर आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, और बहुत से सफलताओं के बाद आज सफलताएं मिल गई हैं सर। आप 2021 में कोचिंग किए थे यहाँ से? 21 से मेरी 21-22 कोचिंग किए थे, तो बीच में बहुत असफलताएं मिली होगी। सर बहुत, हमने सर लगभग शायद ही कोई एग्ज़ाम छोड़े जो हमने नहीं दिए, सब एग्ज़ाम्स दिए हमने। और कोई एग्जाम जो बहुत पास आके नहीं हुआ? सर बहुत से एग्ज़ाम्स ऐसे हैं। PCIL का था, इसके पहले का, अब की बात करें PCIL। कैसा मनोस्थिति होता था, क्या सोचते थे जब ऐसा होता था तो? सर बहुत पास आ गया था कि अब नहीं होने वाला, ऐसा लगता था। क्योंकि सर एक नंबर से, कभी एक क्वेश्चन से, ऐसे सर ना जाने कितने एग्जाम्स हम। तो ये जो बाउंस बैक था, एक नंबर से 1.5 नंबर से लगातार आपके परीक्षा नहीं हो रहे थे। जी सर। तो इसको बाउंस बैक जो होता है, उसकी क्या क्या ऐसी चीजें थी जो आपको बार बार प्रेरित करनी, एक बार और एक बार और? सर इसलिए एक चीज़ हमने, किसी ने कहा था कि कई माँ सरस्वती कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती। अगर मेहनत करोगे तो जरूर तुम पहुंचोगे जहाँ तुम जाना चाहते हो। सर सही। और अनुराग सर ने कहा था कि कभी एग्ज़ाम मत छोड़ना, हर एग्ज़ाम देते रहना, और तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होती। जिस दिन सिलेक्शन होगा तैयारी दिन कंप्लीट हो जाती है। बहुत बढ़िया। आपने जो अब असफलताओं का जिक्र किया, और आज आप आरआरबी की भी एग्जाम निकाले, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का भी निकाले, मतलब एक सफलता को दूसरा सफलता मिल गया। जी सर। तो कहीं ना कहीं आप क्या महसूस किए कि क्या कमी रह गई थी कि मैं वहाँ लैग कर रहा था, और वो कमी क्या थी और क्या उसमें आपने इम्प्रूवमेंट लाया? सर पहले का ये था कि हम प्रैक्टिस वगैरह बहुत कम कर पाते थे, क्योंकि जब 2022 तक सिलेबस चला था, बीच में सर मेरी थोड़ा तबीयत भी खराब हुई थी, तो हम घर चले गए थे 5-6 महीने के लिए। तो और बीच में उसके पहले कोरोना भी था, तो उसमें भी सर क्लासेस बंद हो गई थी ऑफलाइन वाली। तो सर घर चले गए थे, पढ़ाई नहीं हो पाती थी घर पे। और फिर 6 महीने के आस 6 महीने तब तबीयत खराब हुई, 6 महीने के लिए घर चला गया, तभी पढ़ाई नहीं हो पाई। तो सर इसलिए हो नहीं पाया था, बस थोड़ा इसलिए प्रॉब्लम है। अब फिर जब उसके बाद 2022 के बाद फिर हमने सर प्रैक्टिस वगैरह करना शुरू किया, अच्छे ढंग से सब रिवाइज किया। और फिर जो भी एग्जाम्स हुआ करते थे रिसेंटली, उन सब का जो पेपर हुआ करता सबको रिवाइज करता था हमेशा। जो नए क्वेश्चन आते, पैटर्न पे क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सबको एनालाइज करता था। और जो हमारे नोट्स थे उसमें इम्प्रूव करता था, जो चीज़ें नई आ रही हैं। क्योंकि सर मेरा जो नोट्स था वो भी 21-22 के आसपास का था, तो सर आते समय के साथ साथ चीज़ें जो चेंज हो रही हैं, उसमें सब कुछ ऐड करना पड़ता था। तो सब चीज़ें सर करते थे, तो इससे काफ़ी इम्प्रूव हुआ। आपका एक लंबा 4 साल का सफ़र रहा, इलाहाबाद में आप घर से दूर रहे, तैयारी करते रहे, असफल होते रहे। कुछ वो दोस्त जो आपके इस मुश्किल घड़ी में आपका साथ दिए, उनका नाम लेना चाहेंगे? जी सर, हमारे रूम पार्टनर भी हैं, जिन्होंने, लगता है कि रूम पार्टनर है मेरे, लेकिन मेरे बड़े भाई की तरह हैं बिल्कुल। वो कभी मतलब ऐसा नहीं कभी
आर्थिक सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, हर तरीके से मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। मुझे कभी किसी से ज़रूरत नहीं सी पड़ती। और मेरे और भी दोस्त हैं, जैसे मुकेश यादव हो गए और एक चंदन सोनी और हैं, और गौरव सिंह हैं, प्रद्युम्न सिंह हैं, ऐसे सब बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि मेरा बहुत सपोर्ट करते थे। और मेरी एक फ्रेंड और भी हैं जो कि मेरा बहुत जैसे सर कभी कभी होता है कुछ चीज़ें हम किसी से फैमिली में नहीं, जैसे असफलताओं को बार बार फैमिली में बता नहीं सकते, तो जो वो मैं उनको अपनी चीज़ें बता रहा हूँ, वो मेरा हमेशा सपोर्ट करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। आज तक आपके जूनियर हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो सफल नहीं हुए हैं, जी। आपको उनको अपने अनुभव से क्या आपका संदेश होगा? उनको शायद बस ये है कि सफलता तो संघर्षों से ही मिलती है। और स्टूडेंट जो होता है उसका संघर्ष, जब वो पढ़ाई करना शुरू करता है, संघर्ष उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है और करना पड़ता है सफलताओं के लिए। चलिए संदीप, आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक्सीलेंट। हाँ बोलिए, और कुछ बोलना चाहते हैं? और मेरे जिन फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया मेरे उस वक्त में जब मैं कुछ नहीं था, तो उनका सपोर्ट मेरे पास हमेशा रहा है हर तरीके से। और अब मैं कामयाब हो गया हूँ सर, मैं उनको पूरी लाइफ सपोर्ट देने के लिए मैं उनकी। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब असफल होते हो तो आपके प्रति कृतज्ञता रहती है, आप उन लोगों को याद रखते हो जो आपके मुश्किल घड़ी में आपके साथ रहते हैं। बहुत अच्छी बात है ये आपके माँ बाप का संस्कार है, आपके परवरिश का ये उदाहरण है। और हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, अच्छी सोच बनाएं, समाज के लिए प्रेरणा बने। एक्सीलेंट आपके स्वस्थ जीवन की कामना करता है।